ये वीडियो कोई गाइड नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी का बाइक आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी बाइक लेने का सोच रहे हो इन द नियर फ्यूचर, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा और कुछ रियल एक्सपीरियंस मैंने अभी रिसेंटली फेस किया है, जिसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उससे डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। तो मुझे लगा क्यों ना इसको डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर डाल दिया जाए। तो पहले मैं अपना जो केस स्टडी है, जिसको देख करके मैंने सोचा वीडियो बनाने का, वो बताता हूँ। तो पिछले कुछ महीनों से मैं यामाहा की FZ 250 यूज़ कर रहा हूँ, और महीने नहीं, ऑलमोस्ट मुझे साल भर हो गया उसको यूज़ करते हुए। वो मैंने अपने किसी रिलेटिव से ली थी, वो मेरे दूर के रिलेशन में भैया हैं। तो उनके पास ये बाइक थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों बेचना चाहते हो, तो उन्होंने मुझे रीज़न बताया। वो रीज़न ये था कि इसका माइलेज बड़ा कम है। अब माइलेज हो सकता है सच में बाइक का बड़ा कम हो, और जब इसकी क्लच प्लेट्स में कुछ इशू था, मैंने 7-8 हज़ार किलोमीटर चलाया। शुरू में इतना नहीं होता था, लेकिन 20-25 हज़ार पहले चल चुकी थी और 7-8 हज़ार मैंने चला दिया। तो अब 30 हज़ार किलोमीटर क्लॉक करने के बाद उसका वेयर एंड टेयर हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया हो, और इसका माइलेज 32-33 पे मुझे मिल रहा था। तो मुझे उनकी बात सही लगी। मुझे लगा यार सच में 30 के माइलेज में तो कैसे ही वो इतना ज़्यादा रनिंग है उनकी, 30-40 किलोमीटर रोज़ चलते हैं। मेरी तो इतनी नहीं है, मैं हफ्ते में कभी ओकेजनली इसको चलाता हूँ, क्योंकि अभी इतना कोई बाहर जाना होता नहीं है। लेकिन उनके लिए तो महंगी पड़ती होगी। लेकिन जब मैंने रिसेंटली इसकी क्लच प्लेट्स को चेंज करवाया, मेरा एक ट्रस्टेड मैकेनिक है जिससे मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम सर्विस सेंटर जाने का और बाहर भी काम करवाने का, कि वो उसको सर्विस सेंटर वाले बंदे से भी ज़्यादा नॉलेज है। और वो वैसे यामाहा में पहले काम भी कर चुका है ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो काफ़ी बढ़िया वो काम करके देता है। तो उससे मैंने क्लच प्लेट इसकी चेंज कराई, जिसका खर्चा मुझे लगभग 1300 रुपये पार्ट्स का आया ओरिजिनल, जो मैं खुद लेके आया था यामाहा से, और 300-400 रुपये लेबर लगी। तो लगभग 1700 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट रहा। लेकिन उसके बाद इसका माइलेज लगभग 40 का हो गया है। अब सिटी में ये 39, कभी 40, और बहुत ही अच्छे से चलाओ तो 41 तक भी दे रही है, और हाईवे में 43-44 तक जा रही है। तो ये देख के मुझे ऐसा लगा कि यार 40 का माइलेज तो उतना ख़राब नहीं है, क्योंकि मेरी एक्टिवा भी 45 से 50 का माइलेज देती है सिटी के अंदर। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इसको चलाया नहीं पिछले 1 साल में, और देखा भी मैंने इसी कंडीशन जब ले रहा था, तो ये खड़ी ही थी गैराज के अंदर, कपड़ा लगा के पूरा ढक करके। बैटरी भी डेड हो चुकी थी, वो मैंने नहीं डलाई। तो मैंने एक स्प्लेंडर ले ली, उन्होंने ये कहा, और स्प्लेंडर से मैं जाता हूँ अपना रोज़ का 30-40 किलोमीटर, और वो मेरे जेब पे सस्ती पड़ती है। तो मैंने देखा कि यार जब इन्होंने ये बाइक नई ली होगी, 3-4 साल उन्होंने चलाई, बहुत ज़्यादा चलाई नहीं, रनिंग भी कम थी। अब 3-4 साल में 2 लाख रुपए अगर कोई इन्वेस्ट करता है, लगभग पौने 2-2 लाख रुपए की बाइक नई आती है। अब तो बंद हो गई है। तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद इन्होंने बेचा, और वहाँ पे उनको 1,20,000 1,30,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि जब भी स्पोर्ट्स बाइक को आप बेचने जाओगे तो आपको इतनी ही वैल्यू मिलेगी। 2 लाख की बाइक है, अगर आप 4-5 साल बाद बेचते हो तो आपको 1 लाख के अंडर ही मिलेगी, 80-90 हज़ार 70 हज़ार। तो वो 1,30,000 का नुकसान वहाँ हो गया, और उसके बाद एक नई स्प्लेंडर लेने में 1 लाख रुपए लगे होंगे। तो लोग टोटल 2,30,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद एक ऐसी मशीन आई जो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा माइलेज दे, लेकिन कितना ज़्यादा, 60, 65, 70 सिटी में इतना ही देगी, और हाईवे पे हो सकता है 80 तक दे दे। लेकिन उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसके इंजन में इतनी अच्छी पावर नहीं है पुल करने की, आपको उतना फन नहीं कराएगी चलाते टाइम। तो मैंने नोटिस करा कि डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 2,30,000 रुपये जो अब उनके लग गए एक बेटर बाइक से एक नॉर्मल बाइक पे जाने में, उस 2,30,000 का वो फ्यूल कितने सालों में यूज़ करेंगे, कितने सालों में उसका रिटर्न आएगा, कितने सालों में उसका रिटर्न आएगा। तो इस चीज़ को डेफिनेटली हमें बाइक लेते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि हमारा यूज़ केस क्या है। अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली कंप्यूटर सेगमेंट पे जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे बहुत पसंद है शाइन, स्प्लेंडर, जो अभी CB हॉर्नेट आई है 125, रेडर TVS की, और अपना एक्सट्रीम 125, इस तरह की बाइक्स जो है कंप्यूटर सेगमेंट में बहुत अवेलेबल हैं। और नॉमिनल उनकी सर्विस होती है, अच्छा माइलेज देती हैं, आप बढ़िया से अपना काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक लेते हो, तो उसके साथ जुड़ी हुई कॉस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अपना 1500-2000 में सर्विस हो जाती है। स्प्लेंडर में भी 700-800 तो लगते ही होंगे सर्विस के। तो 1000 रुपये का डिफरेंस यहाँ आ गया। अगर आप 6 महीने में कराते हो तो साल के 2000,
और ये 40 का माइलेज दे रही है, स्प्लेंडर मानते हैं 65 का देगी, तो 25 किलोमीटर का वो डिफरेंस, तो भी भाई 2-2.5 लाख रुपए कवर नहीं होंगे काफ़ी सालों तक। कितना चला लेगा इंसान? तो इस वजह से मुझे लगता है कि डाउनग्रेड करने से अच्छा है अपग्रेड करें। पहले एक नॉर्मल बाइक लें और बाद में अपग्रेड करेंगे तो आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट फील होगा, और जितना साल आप काम करेंगे या अपने करियर में ग्रोथ करेंगे तो बाद में आपका बजट भी अच्छा होगा। और पहले ईएमआई के ऊपर दुख पा करके, परेशान होकर के 2 ढाई 3 लाख की बाइक लो और उसके बाद उसको बेच करके फिर बोलो मैं एक्टिवा चलाऊँ, मैं स्प्लेंडर चलाऊँ, क्योंकि अब मेरे से अफोर्ड नहीं हो रही है। तो ये चीज़ मैं उनके लिए नहीं कह रहा, उनके लिए तो चलो केस उनका था, उन्होंने जो किया उनको सही लगा। एक जनरल ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ मैं कि उससे अच्छा है कि आप अ, शुरुआत एक छोटे सेगमेंट पे कर सकते हो अगर आपका बजट नहीं है तो। और बजट है तो करो यार, 200 250 300 400 जितनी सीसी की ले सकते हो और अच्छे से एंजॉय करो। पर हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी शुरू में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पावर कंट्रोल में नहीं आती है और फिर एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है, अपने आपको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, मसल मेमोरी बनती है आपको इतने ज़्यादा पावर को झेलने की, कैसे ब्रेकिंग करनी है, सारी चीज़ें। तो उस तरीके से आप अपना सोच समझ के डिसीजन लें, अच्छे से सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेकर के जो सबसे ज़्यादा अच्छे समझ में बैठे। कोई ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देख करके डिसाइड मत करो कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी बाइक लेनी है। जाओ टेस्ट ड्राइव लो, पिछले ओनर से बात करो, ऑनलाइन फोरम्स के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई है वहाँ पे देखो लोग क्या कह रहे हैं जो उनको यूज़ कर रहे हैं बाइक को, और फिर अपना डिसीजन बनाओ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।